जय हिंद बच्चों, स्टडी विथ रोशन के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग को तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू हो चुका है और एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड सेकंड तो हो चुके हैं और आपके इस इलेक्ट्रिसिटी के इस नए एपिसोड थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमने को ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं पिछले वीडियोस में, और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें क्या चार्जेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, और फिर एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग नए हो इस वीडियो में तो कोई बात नहीं, मैं पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको पिछले वीडियो का जो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज आप देख लेना। और हाँ, इस चैनल को अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ हमारी आपको टीचिंग कैसी लगी, और अगर समझ में आया है जो चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो बच्चों, तो अब हम चलते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ते हैं सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के बारे में तो जनरली हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ जो आसपास की जो वस्तुएं जो दिखाई देती है वो सब क्या है, एक तरह से सब्सटेंस है, मैटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में सब्सटेंस जो है, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि सब्सटेंस को हम जनरली तीन फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं, यहाँ पे दो पार्ट में बांटना है। यार सब्सटेंस को जनरली दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या? पहला होता है कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इंसुलेटर। पहला होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो ये चीज क्या है, आखिर ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में से किसको कहते हैं? तो सबसे सिंपल सा बात है, जो मेटल होते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं, जो मतलब नॉन मेटल होते हैं, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज पता चल गया, लेकिन एक्चुअल में कंडक्टर और इंसुलेटर का वर्क और प्रोसेस क्या होता है, तब हम किसे कहते हैं, आइए अब हम जानते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ज्यादातर मैटर्स को यानी कि सब्सटेंस को जनरली इलेक्ट्रिकली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज, ठीक है। पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स होते क्या है। तो क्या है कंडक्टर क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस सॉरी, इसको मैं ना इंप्रूव कर देता हूं। हाँ, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। और फिर एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स, ठीक है। सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स आर मतलब कि ये क्या है, कंडक्टर्स के एग्जांपल है। मान के चलो कहो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम्स क्या, सिल्वर के भी वायर होते हैं, कॉपर के भी वायर होते हैं और एल्यूमिनियम के भी वायर होते हैं, जिसमें बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, इन चीजों को ध्यान रखना। लेकिन अब तो ये तो था कंडक्टर, लेकिन एक चीज तो ये भी सत्य है क्या कि वाटर में भी तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उस हिसाब से तो वाटर भी हमारा क्या हुआ, कंडक्टर ही हुआ, ठीक है, क्योंकि वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और तो और अब एक और चीज हमारा आता है, कुछ जो होते हैं एलॉय मेटल्स होते हैं, जैसे नाइक्रोम हो, मैंगनीज हो, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्टेस्टेंट हो। तो ये सारे के सारे जो कुछ जो एलॉय मेटल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक कंडक्टर्स के पार्ट माने जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से हम बल्ब जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, और तो और इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, ओके। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होता है। तो चलो इसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ।
हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और एग्जांपल। किसका? कंडक्टर का। तो मैंने क्या बताया था कि द मेटल एलॉयज, कुछ जो एलॉयज मेटल टाइप के जो होते हैं, जैसे नाइक्रोम हो, मैंगनीन हो, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटन हो। कॉन्स्टेंटन ये भी एक तरीके के एक एलॉय मेटल होते हैं जो कि कंडक्टर्स कहे जाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जिनके जो यूज जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम किस में होते हैं? बल्ब में होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में होते हैं। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक आयरन में भी होते हैं। फिर ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ये जो तीन जो मेनली जो एलॉयज मेटल जो होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं सारे कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है, तो जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। और ऑल्सो कंडक्टर, ये भी कंडक्टर कहे जाएंगे, बट क्या कह रहा है? बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही लेस होती है प्योर मेटल के मुताबिक। प्योर मेटल मतलब कौन कौन से? जैसे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो और एल्यूमिनियम। तो इन प्योर मेटल्स के मुताबिक इनकी जो मतलब एलॉयज जो मतलब मेटल होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है, ठीक है। तो ये तो था कंडक्टर। तो ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंडक्टर जो तो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर मेटल्स टाइप के होते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि एक ऐसा नॉन मेटल भी होता है जो कि कंडक्टर भी होता है। ज्यादातर मेटल्स तो कंडक्टर पाए जाते हैं, मतलब ज्यादातर कंडक्टर्स मेटल्स को ही बोलते हैं, लेकिन कुछ में उनमें से एक नॉन मेटल भी है जो कि कंडक्टर पाया जाता है। वो क्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा नॉन मेटल जो होता है जो वो भी कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो होता है, वो कौन सा है? तो कार्बन। कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो कार्बन में कौन सा मटेरियल होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि आप लोगों ने पेंसिल जो आप यूज करते हैं, जो पेंसिल की जो नोक होती है पूरी की पूरी ग्रेफाइट होती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए कंडक्टर। द ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है, अगर आप गलती से आपकी फिंगर टच हो जाती है तो आपको क्या होता है? तुरंत करंट का झटका लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो नेचर जो है ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो पूरा समझ में आ गया। पहला चीज कंडक्टर किसे कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स माने जाते हैं। और मेटल्स के अलावा जो कुछ जो एलॉयज मेटल्स जो होते हैं, जैसे नाइक्रोम, मैंगनीन और कौन? कंस्टेंटन जो होते हैं, ये जो तीन जो एलॉयज मेटल जो होते हैं ये सारे के सारे ये भी कंडक्टर्स माने जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये हीट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। किसमें? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और दूसरी चीज, अब मैंने क्या बताया कि एक ऐसा नॉन मेटल जो वो भी कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। कौन सा? तो कार्बन। कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इज ऑल्सो ए कंडक्टर। द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो फेयरली गुड कंडक्टर, ठीक है। इन सारे के सारे टॉपिक तो अब हमने क्लियर कर दिया। तो ठीक है, कंडक्टर तो हो गया। अब हम आते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या होता है? तो सिंपल, कंडक्टर का जस्ट अपोजिट वर्क फंक्शन होता है। मतलब क्या? इंसुलेटर क्या होता है कि जितने भी सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आओ अब हम पढ़ते हैं। हाँ, तो अब तक तो हम पढ़ रहे थे कंडक्टर्स के बारे में। तो चलो अब हम इसका जो दूसरे जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? तो चलो अब हम बच्चों पढ़ते हैं। तो इंसुलेटर, दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता था कि दो सबस्टेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिस सबस्टेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका एग्जांपल में जैसे में क्या क्या आता है? ग्लास हो, रबर हो, मोस्टली प्लास्टिक पेपर्स, ड्राई वुड, कॉटन, बेकेलाइट एंड इटीसी।
ड्राई वुड क्या होता है? ड्राई वुड का मतलब सूखी लकड़ी। गीली लकड़ी होगी, उसमें करंट लगाओगे तुरंत फ्लो कर जाएगा, गलती से छूओगे मार देगा लाइन। क्यों? क्योंकि एक तो लकड़ी ऊपर से गीली है, और गीले चीजों में चाहे लकड़ी हो, कपड़ा हो, चाहे इंसान का शरीर हो, गीले चीजों में अगर कभी भी गलती से तार चला गया इलेक्ट्रिक फ्लो वाला, तो क्या होगा? वहां पे करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा। गलती से छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वाटर के कारण आपको करंट का झटका लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे कंडक्टर्स कहे जाते हैं। लेकिन ड्राई वुड जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर कहा जाता है। ड्राई वुड रबर हो, और फिर उसके बाद आपका जितने भी प्लास्टिक पेपर्स हैं, ग्लास है, उन सब में कितना भी तुम करंट का झटका दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल है, सिवाय ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट ही एक ऐसा मटेरियल है कार्बन फॉर्म का, जो कि नॉन मेटल तो है, लेकिन बहुत तेजी से सबसे मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना करके हम उसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कहेंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट। तो इसीलिए तो ये था इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो सिंपल सा दोनों का डेफिनेशन लिख दो। दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो बच्चों समझ में आया? तो इस क्लास एपिसोड में आपको आई होप कि आपको ये चीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखना कि जो कुछ जो एलॉयज मैटर जो होते हैं, एलॉयज मेटल, नाइक्रोम, मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन, ये तीन जो मोस्टली जो ये एलॉयज मेटल जो होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन प्योर मेटल्स के मुताबिक इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होते हैं बहुत लेस होती है। ठीक है, तो जनरली ये सब क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ठीक है, तो ये चीज आपको जानकारी हो गई। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी होगी। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम ये पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हम पढ़ते हैं। तो अब तक के लिए अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, या किसी भी अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देखिए। और हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड में आप जाकर देख सकते हैं। उस एपिसोड वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो बच्चों आप देखना ना भूलें। और हाँ, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप चाहे तो जरूर को कांटेक्ट कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, और हमारे ईमेल आईडी पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल ट्यूशन भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी आप बता सकते हैं। मिनिमम फी में आपको ऑनलाइन हम ट्यूशन हम पढ़ा देंगे। तो बच्चों देर किस बात की, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।